तो डेडपूल एंड वुल्वरीन देख ली? नहीं देखी तो क्या कर रहे हो भाई अब तक, क्योंकि ये उस तरह की फैन सर्विस वाली मूवी है ना जिसे देख के आप कुछ होना हो सेटिस्फाई जरूर हो जाओगे। आई मीन ह्यूज जैकमैन का वुल्वरीन, रायन रेनॉल्ड्स का डेडपूल एक साथ एक ही स्क्रीन पर, सुनने में कितना मजा आ रहा है। तो क्या सचमुच डेडपूल एंड वुल्वरीन हमारे एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाती है या फिर नहीं? तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा 70-30। सबसे पहले अगर हम सिनॉप्सिस की बात करें, और हाँ स्पॉयलर्स होने वाले हैं क्योंकि काफी दिन बीत चुके हैं, तो डेडपूल अपनी वही सैडनेस वाली जिंदगी को कंटिन्यू कर रहा होता है क्योंकि ऑफ कोर्स वेनेसा ने उसको छोड़ दिया, देन एवेंजर्स वालों ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया, एंड गाड़ी का धंधा भी ठीक ठाक ही चल रहा है एक्चुअली। लेकिन एक दिन अचानक से आ जाते हैं टीवीए वाले जब वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है और उसे ले जाते हैं पैराडॉक्स के पास क्योंकि उसकी दुनिया खत्म हो रही होती है। इसीलिए पैराडॉक्स उसे दो रास्ते देता है कि भाई तुझे मरना है तो मर ले या फिर मेरे साथ काम कर ले। और उसकी दुनिया इसलिए खत्म हो रही थी क्योंकि उसका एंकर बीइंग मर चुका है, और वो एंकर बीइंग और कोई नहीं लोगन था। तो यहाँ पर डेडपूल एक काफी सीधा हिसाब लगाता है कि मेरी यूनिवर्स का लोगन मर गया तो क्या हुआ, मैं दूसरे यूनिवर्स का ले आऊंगा। एंड इवेंचुअली वो लेके भी आता है, लेकिन झूठ बोलकर फिर उन तीनों की बहस हो जाती है आपस में। तो पैराडॉक्स उन दोनों को प्रून कर देता है और वो जा गिरते हैं वॉइड में। फिर चालू होती है द रियल जर्नी, और फिर वो दोनों जा मिलते हैं कैसेंड्रा नोवा से जो कि इस मूवी की मेन विलन थी। और फिर कुछ चीजें होती हैं जो कि शायद से मैं नहीं बताने वाला। और सच कहूँ तो ये एक पीक फैन सर्विस वाली मूवी है बस, और एज अ सुपर हीरो फैन मैं वही देखना चाहूंगा। लेकिन असली बात तो ये है कि ये एक डेडपूल वाली मूवी है, तो हाँ बस फैन सर्विस तो नहीं होने वाला। आई मीन ये एक पूरी जर्नी है, और जब आप जाते हो ना इस थ्रू आउट द जर्नी तब आपको पता चलता है कि भाई ये तो मैं सोच रहा था, नहीं ये मैं नहीं सोच रहा था, और ये बहुत सारी चीजें। और ये पूरी मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन के अराउंड बेस्ड है क्योंकि उनकी ही मूवी है, और मैं वही देखना भी चाहूंगा। मतलब दिखाओ मुझे और केमिस्ट्री उन दोनों की। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या ये मूवी डेडपूल 1 या 2 से बेहतर है, मैं कहूंगा काइंड ऑफ हाँ, नॉट स्टोरी वाइज लेकिन बाकी सब में तो बहुत बढ़िया। आई मीन याद करो तुम इसकी ओपनिंग सीन की, भाई कितना बढ़िया था। एंड यू नो कि हर डेडपूल मूवी में एक ओपनिंग सीन रहता है जो कि मूवी का बार सेट करने में काफी हेल्प करता है, लेकिन इसमें जो था वो तो बेस्ट था। आई मीन वो स्टेप्स मुझे अभी भी करने हैं यार, और वो नया तरीके का एडिटिंग प्लस वो फाइट सीन पूरा। एंड अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो शॉन लिवाई ने इसको डायरेक्ट किया है जो कि पहले भी ह्यूज जैकमैन और अपने रायन रेनॉल्ड्स के साथ काम कर चुके हैं, तो एक्सपीरियंस है जो कि हमें दिखता भी है इसके फाइट सीन्स में। क्योंकि इसमें मार्वल का वो जो चॉपी फाइट सीन्स वाला टेक्निक नहीं था, इसमें सीन्स काफी लंबे थे, कैमरा अपने कैरेक्टर्स के अराउंड मूव करता है, और फील भी होता है कि भाई इनको कोई रीजन नहीं चाहिए आपस में लड़ने के लिए, ये ऐसे ही लड़ लेंगे। क्योंकि जो पूरी जर्नी दिखाई जाती है उसमें तो कई बार लड़ते हैं ये लोग। एंड जोक्स, यकीन करो मेरा ये बेस्ट पार्ट है, ये वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है इस मूवी का। आई मीन इतना रिलेटेबल और फोर्थ वॉल ब्रेक करके जोक मारे हैं ना इन लोगों ने, कभी कभी लगता है कि भाई ये तो अंदर घुस के जोक मार रहा है मेरे। और अगर तुम्हें इंग्लिश वाले जोक समझने में दिक्कत हो रही है क्योंकि काफी सारे रेफरेंस वाले जोक थे यहाँ पर, तो तुम ऑफ कोर्स हिंदी में देख सकते हो क्योंकि डबिंग काफी बेस्ट थी, काफी बढ़िया थी। वो हर एक जोक को जो इंडियन टच दिया है ना इन लोगों ने, दैट वाज गुड मैन। आई मीन वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूंगा। बट द मेन थिंग इज मैंने बोला 70-30, 70% बेस्ट और 30% काइंड ऑफ ऑफ लगा मुझे एक्चुअली। और उसका सबसे बड़ा रीजन था इसकी राइटिंग। आई मीन राइटिंग अपने आप को होल्ड नहीं कर पाती, काफी फॉल करती है, जिसका सबसे सिंपल पॉइंट है इसकी स्टोरी। आई मीन तुम सच बताना तुम्हें डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी का क्या याद है अपार्ट फ्रॉम डेडपूल एंड वुल्वरीन? एंड आई नो वो चीज स्टोरी तो बिल्कुल नहीं होगी। मतलब कभी कभी लगता है कि भाई ये चीज हो रही है, ऑफ कोर्स हो रही है, लेकिन क्यों? इसके पीछे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई मीन द पॉइंट इज इसका कुछ पॉइंट नहीं है। कुछ कैरेक्टर्स को दिखाया तो गया है, लेकिन क्या थे उसके मोटिवेशंस मुझे तो याद नहीं आ रहे। एंड द पार्ट ऑफ इमोशन, मैं तुम्हारे इमोशन की बात नहीं कर रहा, ठीक से सुनो। ह्यूज जैकमैन का वुल्वरीन, रायन रेनॉल्ड्स का डेडपूल एक साथ एक स्क्रीन पर देख के जिस तरीके की तुम्हें इमोशन फील हुई, मुझे भी हुई, उस इमोशन की बात नहीं कर रहा। मूवी क्या करवाना चाहती थी तुम्हें? मूवी काफी सटल मोमेंट्स पे अपने आप को इमोशनल फील करवाना चाहती थी, लेकिन स्टोरी में होल्ड नहीं था, तो वो फेल हुई। और लास्ट चीज जो मुझे इस मूवी की ऑफ लगी वो थी इस मूवी की मेन विलन कैसेंड्रा नोवा, जिसमें मुझे कभी कभी लगा कि भाई इसमें तो एमा कॉर्डन वाला टच है। और ह्यूज जैकमैन और रायन रेनॉल्ड्स का केमिस्ट्री, मैंने शायद बताया नहीं कि ये मैं सारा दिन देख सकता हूँ भाई, दिखा दो मुझे बस। नहीं तो बाकी जो फैन सर्विस हमें दिखाया गया है ना, वो ज्यादातर सुपर हीरो मूवीज में दिखता नहीं है। मतलब कुछ तो एकदम अनएक्सपेक्टेड थे और कुछ तो एक्सपेक्टेड थे लेकिन नहीं हुआ, फिर भी क्या कर सकते हैं। तो क्या सचमुच इसको देखना चाहिए? ऑफ कोर्स भाई, एज सुपर हीरो फैन आंख बंद करके, मतलब आंख बंद करके कैसे देखोगे, मतलब देख लो बस। यहाँ तक कि हमें नहीं, मार्वल वालों को भी भरोसा था कि साल में एक मूवी डालेंगे, डेडपूल एंड वुल्वरीन जैसा डालेंगे बस। और उन्होंने बनाया, हमें प्रेजेंट किया, और उसकी क्रेजीनेस और गॉर्जियसनेस देख के हम पागल हो गए। लेकिन जब हमने खाया तब हमें पता चला कि थोड़ा नमक कम है, लेकिन वो तो चलता है, बाकी सब सही था।
बाकी तुम्हारे क्या विचार हैं इसको लेकर जरूर बताना। तब तक के लिए मैं तो चला एक और बार देखने।